अनुराधाचार्य कथावाचक है, उसने पत्रकारों पर अवैध टिप्पणी की थी, अनैतिक टिप्पणी की थी, अपमानजनक टिप्पणी की थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसने मंत्रा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। चार जी महाराज कहने को तो वो सनातन प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अक्सर वो अपने अनर्गल बयानों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। अब इस बार भी उन्होंने मीडिया को लेकर के अनर्गल टिप्पणियां की हैं। देश की छवि खराब कर रहे हैं, बसपा की छवि खराब कर रहे हैं, महिलाओं की छवि खराब कर रहे हैं, बच्चों की छवि खराब कर रहे हैं। आपको ज्ञान ही नहीं है, आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? आप कह रहे हैं 14 साल में लड़की की शादी कर देनी चाहिए। आप इससे की बात करें, आज की जनरेशन में अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो शायद आप अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाया। आप कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी से आहत है और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ आहाना गुप्ता, आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा मीडिया के प्रति अभद्र टिप्पणी को लेकर पत्रकार हुए लामबंद। जिलाधिकारी को मीडिया कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। मीडिया को मंत्रा एवं दत्त राष्ट्र जैसे शब्दों से संबोधित करना संपूर्ण मीडिया जगत का घोर अपमान। आपको बता दें, विगत दिनों कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा सार्वजनिक मंच से कथावाचन के दौरान मीडिया एवं पत्रकारों के प्रति की गई अभद्र, अपमानजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी को लेकर पत्रकार समाज में गहरा रोष व्याप्त है। कथावाचक द्वारा मीडिया को मंत्रा एवं धृतराष्ट्र जैसे शब्दों से संबोधित करना संपूर्ण मीडिया जगत का घोर अपमान है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में आज गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन तथा वृंदावन मीडिया क्लब के संयुक्त तत्वाधान में जनपद के सैकड़ों पत्रकारों ने जुलूस निकाल करके हाथों में तख्ती लिए अनिरुद्धाचार्य मुर्दाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद के जोशीले नारों के साथ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से पत्र प्रेषित कर पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया तथा दोषी के विरुद्ध उचित एवं सख्त कार्रवाई की मांग की गई ताकि भविष्य में इस तरह की अमर्यादित बयानबाजी की पुनरावृत्ति न हो। इस संबंध में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी भूमिका पर इस प्रकार की टिप्पणी न केवल मर्यादा के विरुद्ध बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर अनिरुद्धाचार्य ने माफी नहीं मांगी तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। वृंदावन मीडिया क्लब के अध्यक्ष प्रेमेंद्र अस्थाने ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य के बेतुके बयान से पत्रकारों की भावनाएं आहत हुई हैं, जो कि असहनीय है। पत्रकार समाज ने स्पष्ट किया कि पत्रकारिता की गरिमा और सम्मान से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा प्रशासन से अपेक्षा है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को भी अप्रदत्ता करने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि ज्ञापन पर सहानुभूति विचार कर आगे कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जनपद मथुरा से सोनी न्यूज के लिए राम कुमार शर्मा, गोवर्धन। क्या मांग की है ज्ञापन के माध्यम? देखिए, ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जो अनुराधाचार्य कथावाचक है, उसने पत्रकारों पर अवैध टिप्पणी की थी, अनैतिक टिप्पणी की थी, अपमानजनक टिप्पणी की थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उसने मंत्रा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। मंत्रा रामायण की एक वो चरित्र पात्र है जिसको दुष्टता के लिए जाना जाता है, तो वो क्या हम दुष्ट है? तो उसकी वजह से हम सभी पत्रकारों में यहाँ रोष व्याप्त था। उस रोष के मद्देनजर हमने यहाँ पर आज एकजुट होकर, एक राय होकर जबरदस्त यहाँ प्रदर्शन किया है। डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसी सार्वजनिक मंच से, जिस मंच से इसने लाखों अनुयायियों के सामने हमारा अपमान किया, पत्रकारों का, मीडिया का अपमान किया है, उसी मीडिया से वो माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगता है तो हम देश प्रदेश में पूरे आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ उसका बहिष्कार करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। कहने को तो वो सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अक्सर वह अपने अनर्गल बयानों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। अब इस बार भी उन्होंने मीडिया को लेकर के अनर्गल टिप्पणियां की हैं, जिसको लेकर पत्रकार समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है और उसी को लेकर आज सभी लोग यहाँ जो पत्रकार साथी हैं वो बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी से मांग की गई है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब वो अनर्गल बयान दिए हैं उन्होंने। इससे पहले ही वे महिलाओं को लेकर भी अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं और शायद
और उनकी ये आदत में आ चुका है कि वह इस तरीके के बयान देने के लिए अब जाने जाते हैं। आज अनुराग आचार्य को लेकर ज्ञापन दिया गया डीएम साहब को, क्या है पूरा मामला? मैं एक ही बात कहूँगी, बैक टू पवेलियन हो जाइए, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए। यहाँ वृंदावन में, मथुरा में आपका कोई काम नहीं है। आप यहाँ आकर यहाँ ब्रज की छवि खराब कर रहे हैं, मथुरा की छवि खराब कर रहे हैं, महिलाओं की छवि खराब कर रहे हैं, बच्चियों की छवि खराब कर रहे हैं। आपको ज्ञान ही नहीं है। आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? आप कह रहे हैं 14 साल में लड़की की शादी कर देनी चाहिए। आप इस तरीके की बात करें। आज की जनरेशन में अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो शायद आप अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाए। आपका ज्ञान जो है वो अभी अधूरा ही रह गया है। पहले आप ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद में आप कथा करना। अभी आपको कथा करने का शायद आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है वो बार बार अपने पद से कर देते हैं। मैं तो सीधी सी बात कहूँगी कि आप जाइए, अब यहाँ पर आपका कोई काम। महाराज जी ने कहा है कि पहले मद्रा लड़वाती थी, अब पत्रकार देश को लड़वा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मंत्रा बता रहे हैं आप इस तरीके के शब्द बोलेंगे जो आपको आसमान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मीडिया एक माध्यम होती है जिससे कि आप आज उस पद पर बैठे हुए हैं और आज आप उनको मंत्रा बता रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई बोलने से पहले, या फिर आपको सच में ज्ञान नहीं है? मैं तो ये कहूँगी कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का, और इसीलिए वो इस तरीके का शब्द बार बार पत्रकार भाई हैं जो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करते हैं। वृंदावन के कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य की किसी टिप्पणी से आहत हैं और उनके द्वारा उनके ज्ञापन दिया गया है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को क्या बोल रहा है गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो ज्ञापन मिला है इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मैं अग्रिम कार्रवाई करूँगा। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।